एक बड़ी खबर है। एट होम था राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति ने मेहमानों को उत्तर पूर्व का पटका दिया था। राष्ट्रपति ने यह पटका राहुल गांधी को भी दिया था। सभी मेहमानों के कंधे पर रखा गया था उत्तर पूर्व का पटका। सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं रखा पटका, सिर्फ राहुल गांधी ने पटके को नहीं रखा। यह बड़ी खबर है। सभी मेहमानों के कंधे पर यह पटका था, लेकिन राहुल गांधी ने यह तस्वीरों में दिखा रहा है, प्रधानमंत्री ने भी लगाया हुआ है यह पटका, बाकी मेहमानों ने भी लगाया हुआ है, पूर्व राष्ट्रपति ने भी लगा रखा है, रामनाथ कोविंद ने, लेकिन राहुल गांधी ने उस पटके को नहीं रखा। यह बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। ये एट होम में अभी कुछ देर पहले की कंट्रोवर्सी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल गांधी, उन्होंने हाथ में रखा हुआ है पटका। आप तस्वीर में देख सकते हैं, फुल विजुअल देखिए, उन्होंने हाथ में रखा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का पटका नहीं रखा राहुल गांधी ने। आप देख सकते हैं सभी मेहमानों ने रखा है, जबकि प्रधानमंत्री ने रखा, पूर्व राष्ट्रपति ने रखा, उपराष्ट्रपति ने रखा, स्पीकर ओम बिरला ने रखा हुआ है। इसके अलावा विदेश से जो मेहमान हैं उन्होंने बाकायदा रखा हुआ है पटका, लेकिन राहुल गांधी ने उस पटके को नहीं रखा। यह तस्वीरों में दिख रहा है। एक और कांग्रेस एमपी है, उन्होंने भी इस पटके को नहीं रखा हुआ, लेकिन राहुल गांधी तो बाकायदा हाथ में लेके चल रहे हैं। क्यों नहीं रखा पटका, यह बड़ी बात है। पटका क्यों नहीं पहना, यह बड़ी बात है। यह अभी की कंट्रोवर्सी है। मैं सीधा इस पर रिएक्शन लेता हूं आनंद दुबे का। आनंद दुबे, अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई जी, आप तो टीका लगा के आए हैं, आप तो पटका लगा के आए हैं। अमीश भाई नमस्ते। आपको और आपके सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जैसा बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने फटका नहीं लगाया, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है। अगर सबने लगाया है तो उनको भी लगाना चाहिए, और किसी ने सम्मान के साथ आपको अपना प्रतीक दिया है तो उसका आपको सम्मान करना चाहिए। ये मतलब तस्वीरें दिखा रही हैं कि पता नहीं उनके मन में क्या होगा, हम नहीं जानते। भगवा के ऊपर अपनी बात कह के शुरुआत करता हूं अमीश भाई कि मन भी भगवा तन भी भगवा, भगवा रंग जवानी का, कहत कबीर सुनो भाई साधो, रंग है ये बलिदानी का। तो भगवा की बात होनी चाहिए। यहां पर कहां आप ये प्रसंग ले आए? ये तो देख के मन मेरा बहुत दुखी है। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि सबने गमछा ओढ़ा हुआ है और उन्होंने नहीं ओढ़ा हुआ है, ओढ़ना चाहिए। हमें कोई भी प्यार से कोई सम्मान करे तो उसका सम्मान करना चाहिए। राजनीति से परे इस पर बात करनी चाहिए। ये ऐसी थोड़ी बात है कि अब राहुल गांधी जी ने नहीं ओढ़ा है तो इसका भी अब लोग विश्लेषण शुरू कर देंगे कि अरे रे ये कह के नहीं ओढ़ा है, ऐसे नहीं ओढ़ा। नहीं, जो गलत है वो गलत है, राष्ट्रीय पटल पर गलत है, और जो सही है वो सही है। इसमें तो हर बात अपनी बेबाकी से इंसान को कहनी चाहिए। हम कोई दास थोड़ी हैं किसी के, जो सच है वही कहेंगे आपसे। शकील अहमद तो कह रहे हैं डरपोक है राहुल गांधी। नहीं, गलत क्या है, क्या गलत है? देखिए शकील अहमद साहब कांग्रेस में बहुत वर्षों तक रहे, मंत्री भी रहे और बहुत वरिष्ठ नेता हैं। इस समय कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस को उनको मनाना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए। एक एक नेता बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक एक नेता एक हीरे के समान होते हैं किसी भी पार्टी में, चाहे शशि थरूर हो, चाहे शकील अहमद हो, चाहे अहमद पटेल जी की जो बिटिया हैं वो हो, और चाहे G23 के जो नेता नाराज थे पिछले 2-4 सालों से, उनमें भी सबको बातचीत करनी चाहिए। संवाद बड़े से बड़े मुश्किल का हल है अमीश भाई। संवाद से बड़ा बड़ा विवाद हल हो जाता है। तो संवाद की अगर कहीं कमी होगी तो उस कमी को सुधारो और देखो कि कहां गलती रह गई है। लेकिन यह कह देना कि अभी सारे जो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हो गलत ही हैं, ऐसी बात भी नहीं है। कांग्रेस एक बड़ा परिवार है। उस बड़े समुद्र में ऐसे तूफान आते जाते रहते हैं, उन तूफानों को शांत करा लेना चाहिए। विवेक वांट टू रिस्पोंड, विरोधी दल को उसका लाभ न मिले। दुबे जी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है। लेकिन दुबे जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने शिंदे जी के साथ कितनी बार संवाद स्थापित किया? क्या उनको जोड़े रखने के लिए आपने कोई प्रयास किया? नहीं, शिंदे साहब इनकी पार्टी से गए थे। नहीं, वो शिंदे हो गए, शकील अहमद तो कांग्रेस ही है अभी भी। नहीं, मैं उनसे प्रति उत्तर पूछ रहा हूं, उनसे मैं प्रश्न कर रहा हूं। अमीश भाई आपका इसका जवाब मैं दूंगा, स्वागत योग्य इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन सुझाव तो सब पे स्वयं पे भी लागू करो। जवाब वो कह रहे हैं, मैं जवाब देने को तैयार हूं। ओके, जवाब एकनाथ शिंदे पार्टी से निकलकर गद्दारी करके हमारी पार्टी को अपना पार्टी कह रहे हैं। शकील अहमद साहब गद्दारी करके निकल के कांग्रेस को अपना नहीं बना रहे हैं, बता रहे हैं।
एक शंका, आपको जानकारी होनी चाहिए चांस है आपका उनका बात होने का। दुबे जी सुन लीजिए, शकील जी पहले इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ चुके हैं पार्टी गठबंधन के खिलाफ। उसके बाद उन्होंने निवेदन किया कि मुझे पार्टी में पुनः लिया जाए। मतलब उनको आप पार्टी ने ऑलरेडी मौका दिया कि आप लोग सुधरेंगे आप नहीं। पूरा जानकारी लिए बिना आप सुधरेंगे नहीं, आप नहीं सुधरेंगे। नहीं, ये सुधर के तो दिखा दें। जिस आधार पे ये दूसरे को सुधरने के लिए कह रहे हैं, उस आधार पे इनको भी तो सुधरना चाहिए, तो सुधर गए, टीका लगा बात करना चाहिए। तो टीका लगा के आए, तिरंगा झंडा बन के आए आज खुद। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इनको भी अपना घर ठीक करना चाहिए। ओके, बोलिए दुबे जी। पहले आप खुद सुधरिए। अमीश भाई, हम तो ये सोच के कह रहे थे कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, खैर खून खांसी खुशी और बैर प्रीत मदपान, हमें क्या पता छुपाए ना कि हमारा तीर तो निशाने पे लगा है और ये घायल। तो भैया एक पूरी दुनिया जान रही है, हमें क्या पता था आपके मन में क्या चल रहा है। अच्छा ठीक है, जवाब सुन लेते हैं ना। वर्षों पूर्व में ये उक्ति कही है, उसे जरा पढ़ लीजिएगा। अमीश भाई, अभी राहुल गांधी जी ने गमछा नहीं पहना तो कोई सज्जन कह रहे थे नहीं पहना तो नहीं पहना। अरे मत पहनो यार, मत पहनो, लेकिन कम से कम किसी का सम्मान तो करो। कोई अब टेलीविजन पे हम तो देख नहीं पाए, हम तो यही देख रहे हैं कि सब लोग पहने, वो नहीं पहने हैं। क्या कारण है नहीं पहने हैं भैया? उनको पहनाओ, वापस पहनाओ। और ये तो सबका सम्मान करना चाहिए ना, कोई भी राज्य का गमछा हो यार। हम लोग तो देखिए सभी का सम्मान करते हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम इनके साथ हैं कि उनके साथ हैं। आप विचलित ना होइए, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सभी का सम्मान कीजिए। राहुल गांधी जी में वो सारी प्रतिभाएं हैं कि भविष्य में चल के वो देश के नेतृत्व करेंगे, लेकिन जो गलत है उसको गलत कहने का साहस भी रखिए। ओके विवेक, जो गलत है उसको गलत कहने का साहस रखिए, लेकिन ये जो वोट बैंक, ये जो ओके विवेक जवाब। ये हाँ, मैं जरा काउंटर कर दूं इनको। देखिए, पहली चीज वो सही है या गलत, क्या उनके मन में था नहीं मालूम, हो सकता है कैजुअल तरीके से हाथ में पकड़ा हो, मैं नहीं जानता। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, नॉर्थ ईस्ट, एक मिनट, नॉर्थ ईस्ट का यहां पे गुणगान किया जा रहा है, मणिपुर पे कोई बोला नहीं कभी, नागा और कुकी की लड़ाई में कोई बोला नहीं, नागालैंड की अपनी समस्याएं अभी फिलहाल चल रही है, मिजोरम में चल रही है, कोई नहीं बोलता है। वहां पे सरकारें चलाए जाएंगे। आप सुनिए, केंद्र नेतृत्व विजिट नहीं करता इन राज्यों को, और उसके बाद आप आकर कहते हैं लीजिए साहब पटका पहनिए राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन। जब वही लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में चिल्ला के कह रहा था सरकार ने नहीं दिया था, विदेशी मेहमानों को भी दिया था। आपको विवेक जी, आपको क्या हो गया है भाई? हम तो कहते हैं द ऑनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड हैव कम फॉरवर्ड एंड टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर गो टू मणिपुर। तब कोई नहीं बोला ना। आप नॉर्थ ईस्ट सुन लीजिए आप आनंद दुबे को 30 सेकंड जी, बट आज का दिन कुछ महत्व रखता है कि नहीं? आज का दिन कोई विशेष बात रखता है कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट आज का दिन तो कम से कम विवेक आपको डाउन है। कैसे करेंगे सम्मान? ऐसे ही एक तरफ मोदी जी गमछा हिलाते हैं सम्मान में, आप पहन तो लीजिए। हाँ, सम्मान करेंगे जब पार्लियामेंट में खड़े होकर वहां की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, और जब कांग्रेस लेफ्ट सभी पार्टियां मणिपुर के इशू को रेस करती हैं। यह होता है सम्मान और यह होती है संघर्ष की लड़ाई। यह नहीं कि एक कॉस्मेटिक इवेंट में आप चले गए, मणिपुर में चर्चा हुई है पार्लियामेंट के अंदर। विवेक आपको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है क्या राज्यों के लड़ने के लिए? ओके, इनके साथ आप जीत जाएंगे आनंद दुबे, आपको लगता है 2029 का चुनाव? अरे मैं तो परेशान हूं। अभी मेरी छोड़िए, पहले केरल में कांग्रेस और ये मिलकर लड़ेंगे कि नहीं, पहले उस पर चर्चा करवाइए। गौरव भाटिया भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी मिलकर लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, पहले उस पर चर्चा कराइए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस मिलकर लड़ेगी कि नहीं, पहले उस पर चर्चा करवाइए, फिर छोड़िए 29 की बातें। लेकिन अभी तो चर्चा एक ही बात की हो रही है, अभी तो चर्चा एक ही बात की हो रही है। और मैं वो वीडियो प्ले करता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं गौरव भाटिया और शोएब जमई और आनंद दुबे, और आपके पास आता हूं। आप उस बाइट को सुनिए। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र की एक यूनिस शेख जब एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव जीते, उसके बाद उन्होंने एक सेकुलर नेता जितेंद्र आव्हाड, जो हमेशा उनकी आवाज उठाते रहे, उनके लिए क्या शब्द बोले, सुनिए जरा। सोच के सुन के आप दंग रह जाएंगे। यार इधर खींच के बता, कुत्ता बना के मारेंगे, समझा? बोलता है मैं टिकट नहीं दे सकता हूं, मेरे पास निधि नहीं है, तो क्या ताली बजाने के लिए आया इधर? तो वाकिफ ने, हम लोग बहुत खतरनाक खानदान के लोग हैं। जिस दिन खोपड़ी घूमेंगे ना, एंट्री बंद करा दूंगा मेमरा के अंदर।